हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है ललई छठ और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा मुझे करना नहीं है, बस मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूँ। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए आप लोग। मैं दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ ललई छठ कैसे होता है। तो इसमें क्या है कि तिन्नी का चावल, महुआ और भैंस की दही, भैंस की घी के साथ पूजा होती है। वही भैंस के घी से दीपक जलाया जाता है। तो बस मैं आगे आप लोगों को दिखाती जाऊंगी कि यहाँ पे हम लोगों की तरफ यूपी बिहार में पूजा कैसे होती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है ललई छठ और मैं जा रही हूँ पूजा में। तो पूजा तो करनी नहीं है, बस कथा सुनने के लिए जा रही हूँ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। अब हम लोग चल दिए हैं मंदिर की तरफ। तो सभी लेडीज़, मतलब मेरे मोहल्ले की जितनी लोग हैं, मिलकर एक ही साथ जाते हैं। तो ये जो मंदिर है ना, यहाँ पे चाहे तीज हो या जिउतिया हो, मतलब जो भी व्रत ऐसा होता है हम लोगों का, तो हम लोग इसी मंदिर पे जाते हैं। हम लोग घर से नज़दीक भी है और बहुत बड़ा मंदिर है, मतलब हर देवी देवता उसमें हैं। तो 8-9 लोग ऐसे विराजमान हैं भगवान लोग। तो बस वहीं पे पूजा होती है। तो पीछे ना एक बहुत बड़ा तालाब टाइप बना हुआ है, तो उसी के किनारे ये हॉल जैसे बनाया हुआ है, बस पूजा के लिए ही। तो बहुत बड़ा हॉल है, इसी में सब लोग बैठ के अपना पूजा पाठ वगैरह जो भी होता है करते हैं। तो हॉल का मतलब नहीं है खुले में है, बस ऊपर से ऐसे लिंटर पड़ गया है कि जैसे धूप बारिश हो तो कोई दिक्कत नहीं हो। जब ये नहीं था ना, तब बहुत दिक्कत होती थी कि ऐसे धूप हुआ या बारिश हुआ, तब फिर वही होता था कि मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे खल जाता था यहाँ पे बैठना। लेकिन जब से बन गया है तब से कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। मुझे तो पूजा करना नहीं था, तो मैं थोड़ा सा दूर, मतलब उसी के बगल में ही बैठी थी, बस ऐसे ही कथा सुनने के लिए आई थी। तो यहाँ पे किताब पढ़ना शुरू हो गया है। तो छठ की ना जो किताब होती है, इसमें 6 कहानियाँ होती हैं। तो पहले के लोग तो कहानी मतलब ऐसे ही अपने मन से बोल लेते थे, सब लोग सुन लेते थे। लेकिन अब क्या है कि अब उतना ना तो किसी को आता है, ना तो कोई कह पाता है। तो इसीलिए किताब से ही पढ़कर सब लोग कहानी सुन लेते हैं। तो बस वही हो रहा था इधर। मतलब मेरे मोहल्ले के ही एक देवर हैं, उनको बेटा हुआ था, तो बाबू को पैर छुआया जा रहा था छठ माता से। इधर कथा सबकी हो गई है, तो बस अब घर जाने की तैयारी शुरू हो गई। तो लास्ट में ना सबको सिंदूर पहनाया जाता है। तो एक बगल की ही भाभी हैं, तो ये मुझको सिंदूर पहना रही हैं। और ललई छठ जो होती है ना, ये हमारे यूपी बिहार के ही फेमस त्यौहार है। बाकी कहीं नहीं होती है, इधर ज़्यादा ही होती है। हाँ, छिटपुट अगर कहीं होती होगी तो बात अलग है। तो देखिए, पूजा पाठ होने के बाद हम सभी लोग आ गए थे मंदिर में। तो बस मैं मंदिर में, मुझे जाना नहीं था, तो मैं बाहर से ही ऐसे सबको प्रणाम कर लेती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मंदिर में क्यों नहीं जाना है, तो मैं अगली वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि मेरी एक देवरानी है, उनको बेटा हुआ है। तो अभी छठी बरही ऐसे कुछ बीती नहीं है, तो इसीलिए मैं मंदिर के अंदर नहीं गई। इधर घर आने के बाद फिर मैंने अपने लिए चावल बनाया। तो चावल ना तिन्नी वाला चावल होता है। तो अभी कपड़ा वगैरह कुछ चेंज नहीं की थी, क्योंकि सजल को भी खाना अभी कुछ बना नहीं था। तो बस वही पहले अपने लिए तिन्नी का चावल बना ली, क्योंकि कुकर साफ़ सुथरा था, तो अपने लिए बनाकर निकाल लेती हूँ, उसके बाद सजल के लिए बनाऊँगी। तो इसमें क्या होता है ना कि बस तिन्नी का ही चावल रहता है और भैंस की दही के साथ खाया जाता है। हाँ, है तो सेंधा नमक या करेमुआ का साग भी बनता है इसमें। तो मुझे तो करेमुआ का साग मिला नहीं, बाज़ार में तो मिल रहा है, लेकिन वही है कि खेत का कटा होता है। तो इसमें खेत का ना, जैसे खेत के का बोया जो था, कुछ भी नहीं यूज किया जाता है। तो बस वही तिन्नी का चावल और दही और गमले में लगाया हुआ हरी मिर्च जो होती है, तो वो हम खा सकते हैं। तो वही 2-4 हरी मिर्च बगल की चाची लाकर दे गई थी,
तो उसी को ऐसे मिक्सर में डाल कर सेंधा नमक के साथ पीस ली थी और दही ले लेती हूँ। तो बस यही मेरा खाना है। तो इसी तरह ये छठ का व्रत होता है। इसमें क्या है कि कोई फसली चीज़ ऐसे नहीं खाई जाती है, ना गाय का दूध दही भी नहीं यूज किया जाता है, ना तो घी यूज किया जाता है। हाँ, जिसके यहाँ अगर कोई लड़का हुआ है तो यही तिन्नी का चावल और महुआ होता है, महुआ भी चढ़ाया जाता है। तो महुआ की पूड़ी बनाकर ऐसे चढ़ाया जाता है छठ माता को। तो बस वही आने के बाद थोड़ा सा प्रसाद खाकर पानी पी, उसके बाद फिर अब मैं बैठ गई हूँ खाना खाने। उधर सजल का भी खाना बन गया था, तो सजल के लिए बस दाल चावल ही बनाई थी, तो उसको भी दे दी थी। अब मैं खाने लगी हूँ खाना। इधर ये वीडियो है शाम के टाइम, तो सजल को ना बस दाल चावल ही दी थी बनाकर। तो फिर उसे थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो ये बोला मम्मी ब्रेड है, अगर होगा तो बना दो। तो ब्रेड सजल लाया था नहीं घर में, तो लाया। उसके बाद मैं उसे मलाई वाली सैंडविच बनाकर दे देती हूँ, क्योंकि क्या है ना, रोटी वगैरह या कोई नाश्ता वगैरह किया रहता है, उसके बाद दोपहर में दाल चावल तो चलेगा, लेकिन अब एक बार बस दाल चावल खा के तो बच्चा रह नहीं पाएगा ना। तो इसीलिए फिर मैं उसके लिए थोड़ा सा नाश्ता बना कर देती हूँ। अब मैं उसके बाद ना देने के बाद फिर मैं सो गई। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम के टाइम 5 बजे। तो बस सोने के बाद उठी, उसके बाद थोड़ी इधर उधर देखी, जो काम थोड़ा बहुत था, काम का मतलब वही बर्तन वगैरह समेटना था, क्योंकि बर्तन धुलने वाली आने वाली थी। तो उसके बाद फिर अपना कंघी वगैरह की। इधर बेडशीट थी ना, तो ये वाली बेडशीट जैसे ना तो काटन है, ना तो ऐसे हम पॉलिस्टर या ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी मोटा हैंडलूम वाला बेडशीट है। तो क्या है ना कि बार बार खिसक जाती है, तो इसीलिए मैं इसको बिछाती भी नहीं हूँ, बहुत कम ही बिछाती हूँ। मुझे तो वो जो लास्टिक वाली आती है ना, वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, तो वही बिछाई थी। इसको सही करना था। इधर दुपट्टे में सजल दोपहर के टाइम ऐसे गांठ बांधा था बैठ कर ना कि ऐसे खुल भी नहीं रहा था। फिर खोली, अब पूरे चेहरे पे ना सिंदूर लग गया था, क्योंकि घर से भी सिंदूर लगा कर गई थी, वहाँ पे भी लगा, तो पूरे ऐसे फेस पे फैल गया था। तो सब साफ़ की, क्योंकि मुंह धुल नहीं सकती हूँ, अब सिंदूर पूरी तरह से फैला है तो साफ़ करने के बाद ही फिर मुंह धुलूँगी। इधर बेडशीट चादर सही करती हूँ, तो यही है ना, लास्टिक वाली बेडशीट का क्या होता है कि एक जगह ऐसे पड़ी रहती है, थोड़ी बहुत सिकुड़ती भी है तब भी सही सलामत पड़ी रहती है। लेकिन इसका क्या है कि जैसे इस पे से लोग उतरेंगे या कोई चढ़ेगा बेड पे, तो फिर वही खिसकना शुरू हो जाती है ये वाली बेडशीट। इधर ऑनलाइन मंगाई थी मैं मीशो से ग्लव्स, तो वही मैं देख रही थी कि कैसा है। बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी आई है। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं कैसा आया है। कॉम्बो पैक है, 2 है, 150 रुपये में ना 2 पड़ा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा आया है। तो वही मैं पहन के देख रही थी कि सही है। तो एक ब्लैक है, एक स्किन कलर का, तो यही दोनों आया था, उसी को मैं देख रही थी। उसके बाद अब फिर थोड़ा बहुत काम का मतलब ना कपड़े वगैरह लगाना था, तो इधर आ गई थी मैं। जो छत से कपड़े लाई थी तो उसको फोल्ड करने के लिए, तो लगे हाथ फोल्ड करके हटा लेती हूँ। अच्छा, इतने टाइम तक ना मैं एकदम सही सलामत थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। चावल और दही खाई भी थी, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन ये सब काम करने के बाद फिर मुझे इतनी ज़्यादा ऐसे कमज़ोरी फील होने लगी ना कि इससे अच्छा तो मैं चावल दही नहीं खाती ना, तो भी उससे ठीक ही ठाक रहती। पता नहीं क्या हो गया था कि उसके बाद फिर मुझे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। इधर कपड़े लगाना था, तो सोची कि कपड़े पहले लगा लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ खाना वगैरह क्या बनेगा, कैसे बनेगा। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके रोटी सब्जी बनाई। अगले दिन भी मतलब पूरा दिन ऐसे सुस्ती छाई रही, पता नहीं क्या हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर रात के टाइम भी ना वही तिन्नी का चावल दही मतलब 2 बार खाया जाता है, एक पूजा करके आने के बाद, फिर एक बार रात के टाइम। वो भी खाई, लेकिन जैसे ना लग रहा था कि एकदम हिम्मत ही नहीं कर रही है कोई काम वगैरह कुछ करने का। लग रहा है कितने दिन से ऐसे सुस्त पड़ी हूँ। तो किसी तरह रोटी सब्जी बनी, सजल के पापा और सजल को खाना दी, उसके चाचू तो गए हैं घर।
तो बस इसके बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।